अच्छा, नाउ कमिंग टू मायरी, आपकी पूरी टीम, आप लोगों ने एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक इशू उठाया और उसको आप उसके बारे में आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज चाइल्ड मैरिज. Yes. And we know that in this drama you're playing a 14 and a half 15-year-old 15-year-old, yes. you're playing a 15-year-old जिसकी शादी हो गई है. शादी नॉट दैट के बात पक्की है मंगनी, बट एक 15 साल की बच्ची, छोटी बच्ची की शादी हो गई है. और शादी के बाद किस तरह से ये हस्बैंड एंड वाइफ, ऑब्वियसली व्हाट इज हस्बैंड की उम्र कितनी है? लाइक जो ड्रामे में 16. 16. Yes, तो एक 16 साल का शौहर और 15 साल की बीवी, उनके बीच का जो रिलेशनशिप डायनामिक है उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की है. नाउ वन कुड से सिर्फ ये सुन के, यार ये किस तरह की कहानी है भाई, ये क्या कर रहे हैं? क्या आप चाइल्ड मैरिज को क्या ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप टीनेज रोमांस या टीनेज मैरिज को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? ऑब्वियसली आई नो के नियत ये नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. क्या नियत है? रोमांटिसाइज अवेयरनेस फैलाने की नियत है, क्योंकि हमारे मास्टर में ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है. ये होता है, अगर आप भी अपने इर्द गिर्द देखें तो ऐसा एक ज़रूर कपल होगा जो काफ़ी छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई. मेरे इर्द गिर्द इतना छोटा कोई कपल नहीं है वैसे. इतना तो नहीं, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी जल्दी शादी हो जाती है. 18, 19, 20 का सुना है, 14, 15 का मैंने कभी नहीं सुना. तो उनके स्ट्रगल्स अभी आएंगे, उनकी भी चीज़ें आएंगी, क्योंकि वो दोनों कजन्स भी रह चुके हैं. तो उनकी एक वो वाली बॉन्डिंग है जो उनकी शादी के बाद बॉन्डिंग नज़र आ रही है, वो कजन्स वाली बॉन्डिंग है. रोमांटिसाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे अभी हम. अभी आप ड्रामा देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि देर आर सो मेनी स्ट्रगल्स टू मैरिजेस, एंड हम बस उस पर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि इफ़ यू गेट मैरिड अर्ली, हाँ उसके प्रोज भी होते हैं, लेकिन जो उसके कॉन्स होते हैं वो भी आपको समझने पड़ेंगे. तो हम दोनों चीज़ों पे लाइट फैला रहे हैं, और हम ये बस ये अवेयरनेस के लिए है. हम इसको रोमांटिसाइज या ग्लोरीफाई बिल्कुल करने की कोशिश नहीं कर रहे. आप नहीं कर रहे, एंड आई गेट दैट, लेकिन मुझ तक भी आपके फैंस की तरफ से, आपके फैन पेजेस की तरफ से एडिट्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, जहाँ पे आपके और समर जो आपके ऑन स्क्रीन हस्बैंड प्ले कर रहे हैं, बड़े रोमांटिक किस्म के वीडियोस और एडिट्स बनाए जा रहे हैं. सो ऑडियंस तो उसको किसी और ही नजरिए से परसीव कर रही है. वे में ले गई. हम लोग ने भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि जब हम लोग भी वो सीन्स कर रहे थे तो हम लोगों ने उसी वे में लिया था कि यार कजन्स है, कजन्स में ऐसा होता है. लेकिन जब वो लोग उसको उस वे में ले गए तो हम लोग भी बस एक दूसरे की शक्लें ही देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है. लेकिन it's the audience, if they want to perceive it like that, then go ahead. Don't you think that's dangerous? I mean, it's not, you're It is not the very person dangerous. who must be held accountable for that. But वैसे एक conversation हम कर रहे हैं आपस में, क्योंकि you're I do think it's dangerous because just some reasons, I can't say why, but it is dangerous and इतना attach नहीं होना चाहिए किसी चीज़ से. आप बताना चाहोगे कुछ फैंस को, अपनों को कुछ आप गाइडलाइन देना चाहोगे कि इसको रोमांटिसाइज ना करें? अब देखिए, the thing is they're cousins, they're also like एक दूसरे के ना बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी फैमिली में उनकी कोई सुनता नहीं है, तो वो दोनों एक दूसरे से ही बहुत अटैच है. लेकिन वो कजन्स वाली बॉन्डिंग है उनकी, रोमांटिक बॉन्डिंग नहीं है उनकी. और अभी मेरे ख्याल से अभी तो काफ़ी टाइम तक होगी भी नहीं. यानी कि आगे होगी चल के. Who knows? You think I'm going to reveal it? No. Okay, I mean I've got opinions on this and वो हम बाद में भी इसके ऊपर बात कर लेंगे. लेकिन it is important कि अगर इस तरह की कहानी बताई जा रही है तो उसकी सेंसिटिविटी को भी फिर और सेंसिबिलिटीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाए. उसको उसी लाइट में दिखाया जाए जो कि आप कह रही हो कि इंटेंशन है यार कि हमने ये इशू रेज़ करना है कि भाई इस तरह की चीज़ सोसाइटी में नहीं होने चाहिए. और अगर आपके फैंस और ड्रामे के फैंस उसी कपल को रोमांटिसाइज करना शुरू कर देंगे, एक 15 साल की बच्ची को और एक 16 साल के बच्चे को, कि यार इनकी शादी हो गई है और अब इनके ऊपर हम क्यूट वीडियोस बनाए और एडिट्स बनाए, आई थिंक दैट डिफीट्स द पर्पस इन माय ओपिनियन.